वर्चुअल रियलिटी। तो ये जो शब्द आया है ना पहला वर्चुअल, इसका मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो ऑनलाइन, रियलिटी वास्तविकता। तो देखो हम यहाँ बात करने क्या जा रहे हैं, टेलीमेडिसिन। अभी टेलीमेडिसिन क्या होता है, देखो जैसे मरीज है वो अपने घर में बैठा हुआ है और वह मरीज क्या करेगा, कंप्यूटर के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन तरीके से किसी डॉक्टर से परामर्श प्राप्त करेगा कि भाई मरीज को कोई बीमारी है, कंप्यूटर के माध्यम से उसने डॉक्टर से संपर्क किया, कंप्यूटर के माध्यम से ही उसे डॉक्टर ने जो है ट्रीटमेंट दिया या फिर जो भी कंसल्टेशन दिया। तो उसको ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, भाई ऑनलाइन काम हो रहा है तो यानी कि वर्चुअल काम हो रहा है पूरा की पूरा, तो इसी को बोलते हैं टेलीमेडिसिन। टेली, TELE जो शब्द आ रहा है इसका मतलब होता है दूर, मेडिसिन यानी दवाई, यानी कि दूर बैठे ही आप जो है एक तरीके से दवाई प्राप्त कर रहे हो या फिर एक तरीके से चिकित्सकीय जो भी आपको चाहिए ना सुविधा वगैरह वो प्राप्त कर रहे हो। तो टेलीमेडिसिन कैन हेल्प रीच पेशेंट्स वेयर एक्सेस टू मेडिकल केयर इज डिफ़िकल्ट। कि भाई ऐसे मरीज जिन तक, है ना, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, जिन तक ये जो स्वास्थ्य संबंधी ये जो एक तरीके से देखभाल जो होनी चाहिए ना, एक तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उन मरीजों तक अगर नहीं पहुंच पा रही हैं जो कि दूर के इलाकों में हैं, तो उनके लिए ये टेलीमेडिसिन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है ना। तो टेलीमेडिसिन कैन हेल्प, कि टेलीमेडिसिन मदद कर सकती है उन पेशेंट्स तक, उन मरीजों तक पहुंचने में वेयर एक्सेस टू मेडिकल केयर इज़ डिफ़िकल्ट, कि जहां तक हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो पहुंच नहीं पा रही हैं, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है, तो ऐसे मरीजों की टेलीमेडिसिन के माध्यम से मदद हो सकती है। अब एडिटोरियल बात करेगा इसमें ना आगे, तो देखते हैं और क्या कहता है कि द वर्ल्ड हैज़ वेरी फ्यू डिवाइसेस, द वर्ल्ड हैज़ वेरी फ्यू डिवाइसेस लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू, अगर यहाँ पे लिखा होता ना ए फ्यू तो इसका मतलब होता कि भाई पूरे विश्व के पास अभी कुछ उपकरण बचे हुए हैं, कुछ डिवाइस बचे हुए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू, तो फ्यू जो है हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक भी डिवाइस नहीं बचा है, न के बराबर। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। द वर्ल्ड हैज़ वेरी फ्यू डिवाइसेस लेफ्ट टू फाइट कोविड-19 विथ। अभी जो विथ आया ना, ये विथ आया लेफ्ट के साथ, लीव विथ, लेफ्ट विथ, है ना। तो लीव विथ या लेफ्ट विथ का मतलब होता है छूट जाना या बचे होना, कि पूरे की पूरे संसार के पास न के बराबर उपकरण बचे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। बट, अब बट, किंतु, लेकिन टेक्नोलॉजी रिमेन्स वन ऑफ देम। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास कोई उपकरण ही नहीं बचा है, बिल्कुल न के बराबर उपकरण बचे हैं। और उन न के बराबर जो उपकरण बचे हुए हैं ना उनमें से एक है, बट टेक्नोलॉजी रिमेन्स, टेक्नोलॉजी बनी हुई है वन ऑफ देम, है ना। बस टेक्नोलॉजी जो है उन उपकरणों में से एक उपकरण है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास बचा हुआ है। आगे देखते हैं, वेदर इट इज़ द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय शब्द आया ना, इस एम्प्लॉय का मतलब है काम में लाना। वेदर इट इज़ द एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। अब देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, पूरा की पूरा इस शब्द को देखना, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, है ना। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है आधुनिक तकनीकी। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब समझना, आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। इन द डिस्कवरी ऑफ क्योर, क्योर का मतलब है किसी का कोई बीमारी है उसका क्योर करना, उपचार करना, है ना। और वैक्सीन्स, या फिर टीका हो गया, या फिर तो डिस्कवरी ऑफ क्योर्स और वैक्सीन, कि भाई किसी भी टीके की डिस्कवरी करनी हो, किसी भी टीके की खोज करनी हो, या फिर किसी भी उपचार की खोज करनी हो, है ना। तो उस टीके की खोज करने के लिए चाहे आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना हो, या फिर और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, या फिर परंपरागत जो तकनीकी है उस परंपरागत तकनीकी का प्रयोग करना हो, या फिर और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, टू इन्हेंस हेल्थ केयर, है ना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। एंड कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चाहे आप, है ना, तो या तो आपको चाहे तो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना हो, या फिर परंपरागत तकनीकी का प्रयोग करना हो, और इवन टूल्स, या फिर वे उपकरण दैट कीप पीपल एट होम ऑक्यूपाइड, या फिर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि फलदायक, और ऑक्यूपाइड का मतलब है किसी चीज़ में बिजी होना, किसी चीज़ में संलग्न होना। और इवन टूल्स दैट कीप पीपल एट होम, या फिर उन उपकरणों की बात हो जो कि लोगों को घरों में रखें, है ना,
और इवन टूल्स दैट कीप पीपल एट होम ऑक्यूपाइड प्रोडक्टिव, या फिर उन उपकरणों की बात हो जो कि लोगों को घरों में बनाए रखें, लोग बाग जो है प्रोडक्टिव कामों में लगे रहें। इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है दैट टेक्नोलॉजी विल सर्व ह्यूमैनिटी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो तकनीकी है ये मानवता के काम आएगी, मानवता की सेवा करेगी एट वन ऑफ इट्स डार्केस्ट मोमेंट। डार्केस्ट मोमेंट का मतलब है बिल्कुल अंधेरे क्षण, है ना। डार्केस्ट मोमेंट का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही, ये जो हमारा आप ये जो हमारा कोरोना वायरस का ये जो दौर चल रहा है ना, इसको डार्केस्ट मोमेंट कहा गया है, मतलब बहुत ही बुरी घड़ी है। तो इस बुरी घड़ी में ये जो टेक्नोलॉजी है ये ही हमारी मदद करेगी। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाहता है कि भाई चाहे कोई भी काम हो, चाहे आपको किसी टीके की खोज करनी हो, या फिर आपको क्या करना हो, एक तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना हो परंपरागत टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना हो जिनके माध्यम से लोग बाग घर बने रहें, तो इन सारे चीज़ों में यह स्पष्ट है कि तकनीकी ही ऐसे बुरे समय पे जो है हमारी मदद करेगी। आगे देखते हैं कि द पेंडेमिक हैज़ कंट्रीब्यूटेड। अभी जो पेंडेमिक है ना, इसका मतलब होता है वैश्विक महामारी। कोरोना वायरस के लिए कहा गया है ना, ये जो कोरोना वायरस, ये जो कोरोना बीमारी है, इस कोरोना महामारी के लिए कहा गया है हैज़ कंट्रीब्यूटेड। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। तो इस कोरोना वायरस ने एक तरीके से, इस पेंडेमिक ने क्या योगदान दिया है, इन नो स्मॉल मेजर। इस मेजर का मतलब है यहाँ पे मात्रा, है ना, कि भाई कोई छोटी मात्रा में नहीं दिया है, यानी कि ये जो कोरोना वायरस है इसने योगदान दिया है, और कोई छोटी मात्रा में योगदान नहीं दिया, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में इसने योगदान दिया है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेरियड। क्या मतलब होता है इस मेरियड का? इस मेरियड शब्द का मतलब होता है अनगिनत, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, मतलब अनगिनत रास्ते बताए हैं इस पेंडेमिक ने हमें, इन विच अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैव नॉट बीन पुट टू बेटर यूज़, है ना। एंड मतलब इस पेंडेमिक ने हमें ये समझने में, है ना, ये समझने में हमें जो है मदद की है। हमें कई सारे रास्ते इस पेंडेमिक ने सुझाए हैं, मतलब कि अब तक जो है ना हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया था, मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो किया था लेकिन हैव नॉट बीन पुट, टेक्नोलॉजी को हमने टू बेटर यूज़, पुट टू यूज का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्तेमाल में लेके आना। हमने अभी तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया था लेकिन बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया था। तो कौन कौन से बेहतर तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उन बेहतर तरीकों के बारे में बताने में इस पेंडेमिक ने योगदान दिया है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, आराम आराम से समझें। एंड प्रेजेंटेड, और इस पेंडेमिक ने क्या है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है, एंड प्रेजेंटेड पीपल विथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, कि लोगों को विविध काफ़ी सारी अवसर जो है इस पेंडेमिक ने उपलब्ध कराए हैं टू हार्नेस। ये जो हार्नेस शब्द है ना, इसका मतलब है यहाँ पे उपयोग करना, दीज डिवाइसेस, कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी उपकरण है ना, इन उपकरणों का प्रयोग किया जा सके। तो कुल मिला के एडिटर ये कहना चाह रहा है कि साहब टेक्नोलॉजी थी हमारे पास लेकिन उस टेक्नोलॉजी का पूरी भरपूर तरीके से हम यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस कोरोना वायरस के ये जब कोरोना वायरस का प्रकोप हमारे ऊपर आया ना, तो इसके माध्यम से जो है डॉक्टर्स ने या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी लोग लगे हुए हैं ना, इन्होंने देखा कि भाई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो एक तरीके से इसने योगदान दिया है। तो ये एडिटर कहना चाहता है एंड प्रेजेंटेड पीपल विथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस दीज डिवाइसेस, कि भाई ये जो हमारे पास ऑनलाइन जो डिवाइसेस हैं इनका प्रयोग किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके, ऐसा लोगों को अवसर उपलब्ध कराया इस पेंडेमिक ने। टेक्निक्स एंड मेथड्स, काफ़ी सारी टेक्निक है, काफ़ी सारे तरीके हैं टू गेट ऑन, है ना। गेट ऑन का मतलब है कि भाई प्रोग्रेस करना, टू गेट ऑन विथ लाइफ, कि जीवन में जो है हम प्रोग्रेस कर सकें इन तरीकों के माध्यम से, है ना, इन टेक्निक्स के माध्यम से, टू गेट ऑन विथ लाइफ इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन, कि इस बंद, भाई लॉकडाउन का मतलब तो समझते हैं ना आप, लॉकडाउन तो बिल्कुल ही कॉमन शब्द हो चुका है। लॉकडाउन का मतलब बिल्कुल बंद की हालत, कि भाई चारों तरफ बंद की हालत है, लोग बाग अपने घरों में कैद हुए पड़े हैं, तो इस बंद की हालत में भी जीवन जो है वह चलता रहे, प्रोग्रेस जो है चलती रहे। तो यह किसके माध्यम से संभव है? ये संभव है सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। ये जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी डिवाइस हैं इनके माध्यम से संभव है, और इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हम कर पाए हैं, वो कर पाए हैं इस पेंडेमिक के कारण है, कि भाई पेंडेमिक के चलते हमें देखने को हमें ये एक तरीके से लोगों को और डॉक्टर्स जो है सोचने को बाध्य हुए कि भाई किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अमंग द प्राइमरी यूजेस, कि भाई जो प्राथमिक जो इसके प्रयोग हो सकते हैं, इज
telemedicine. Among the primary uses is telemedicine rendered inexorable now. Among the primary uses is telemedicine. कि भाई टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे उपयोग हो सकते हैं, उनमें से प्राथमिक उपयोग है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन मैंने आपको बता दिया। टेलीमेडिसिन का मतलब है कि मरीज जब डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त करता है ना, तो उसको हम एक तरीके से टेलीमेडिसिन बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी के जो काफ़ी अच्छे यूज हो सकते हैं, जो पैंडेमिक ने हमें दिखाए हैं, उनमें से पहला यूज है, जो प्राथमिक यूज है, वो है टेलीमेडिसिन। रेंडर्ड इनएक्सोरेबल नाउ। देखो रेंडर्ड का मतलब क्या होता है, बना देना, और इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है, इनएक्सोरेबल का मतलब होता है लगातार। रेंडर्ड इनएक्सोरेबल नाउ, कि अब लगातार जो है ना, एक तरीके से ये जो टेलीमेडिसिन है, ये इसको यूज में लाना जो है संभव हो गया। मतलब रेंडर्ड इनएक्सोरेबल नाउ, कि टेलीमेडिसिन जो है उसने बना दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत बना दिया है, मतलब लगातार इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है टेलीमेडिसिन की। बाय द टेम्परेरी पैरालिसिस। अब देखो पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लकवा जो मार जाता है ना, उसको बोलते हैं पैरालिसिस। तो पूरे की पूरे संसार को लकवा मार गया है इस पैंडेमिक के चलते ना, पूरा संसार जो है ना एक जगह जाम हो गया है इसके चलते। तो थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है टेम्परेरी पैरालिसिस ब्रॉड, कि ये जो लकवा है ना, पैरालिसिस लाया गया है किसके तो माध्यम से, ब्रॉट ऑन बाय ए फ्रीज। फ्रीज का मतलब है यहाँ पे जम जाना, जैसे बर्फ जम जाती है ना, इसी तरह से ऑन मूवमेंट का मतलब है चलन, हिलन डुलन या चलन फिरन, है ना, कि भाई लोगों का जो मूवमेंट है, लोग बाग बिल्कुल जाम हो गए अपने घरों में। तो एक तरीके से बिल्कुल एकदम पक्षाघात, एकदम लकवा की स्थिति निर्मित हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये टेलीमेडिसिन का जो प्रयोग है ना, यह लगातार जो है इसका यूज जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया। ये एडिटोरियल जो है फाइनली यहाँ तक बात करना चाहते हैं। आगे देखते हैं कि द सेंटर्स रिसेंट गाइडलाइंस, कि भाई केंद्र सरकार ने जो अभी हाल ही में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, अलाउइंग का मतलब है परमिशन देना। तो किस बात की परमिशन दी है दिशा निर्देशों में, फॉर वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ टेलीमेडिसिन, कि भाई केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक रूप से, कि भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि टेलीमेडिसिन का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है ना, टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो है ना, उनका प्रयोग जो है व्यापक रूप से किया जा सकता है। तो इस बात की जो परमिशन दी है सरकार ने, केम, तो ये परमिशन आई है एज ए शॉट इन द आर्म। इसको ध्यान देना, ए शॉट इन द आर्म क्या मतलब होता है इस इडियम का। ए शॉट इन द आर्म का मतलब होता है मुश्किल घड़ी में सहारा, कि भाई इस पैंडेमिक के दौर में सभी लोग जो है बड़े मुश्किल हालातों में थे, तो केंद्र सरकार ने ये घोषणा की ना कि भाई ये जो टेलीमेडिसिन है इसका प्रयोग जो है व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। तो ये घोषणा एक तरीके से मुश्किल घड़ी में सहारे के रूप में आई है। किन लोगों के लिए, फॉर टेली हेल्थ क्रूसेडर्स इन द कंट्री, कि भाई हमारे देश में काफ़ी सारे लोग हैं क्रूसेडर। इस क्रूसेडर का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए काम करता है। तो टेली हेल्थ का मतलब है, टेली हेल्थ क्रूसेडर का मतलब है कि भाई वे लोग, ऐसे लोग जो कि टेलीमेडिसिन की वकालत कर रहे थे, यानी कि वे लोग जो चाह रहे थे टेलीमेडिसिन का प्रयोग जो है व्यापक रूप से किया जाना चाहिए। तो उन लोगों को एक तरीके से राहत मिली है सरकार की इस घोषणा के माध्यम से। कौन सी घोषणा की है सरकार ने, ये घोषणा की है सरकार ने कि टेलीमेडिसिन का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है। तो जो लोग टेलीमेडिसिन क्रूसेडर थे ना, यानी कि जो लोग टेलीमेडिसिन का समर्थन कर रहे थे एक लंबे समय से, उनको जो है एक तरीके से राहत मिली, सपोर्ट मिला है उन लोगों को। अमॉन्ग देम द टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया, है ना, यहाँ पे टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया का मतलब है वे डॉक्टर्स या फिर वे लोग जो कि एक तरह से टेलीमेडिसिन की वकालत कर रहे थे। दैट हैज़ लॉन्ग बीन बैटलिंग, जो कि काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। टेलीमेडिसिन का समर्थन करने वाले लोग, बैटल का मतलब ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे ना, काफ़ी समय से ये चाह रहे थे साहब कि टेलीमेडिसिन को जो है एक तरीके से इसको व्यापक बना दिया जाना चाहिए, है ना, कि भाई लोग बाग जो है अगर घर से ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकें। टू यूज़ द टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ना, हैज़ लॉन्ग बीन बैटलिंग, कि भाई काफ़ी सारे लोग जो है टेलीमेडिसिन सोसाइटी से जुड़े हुए लोग जो है संघर्ष कर रहे थे टू यूज़ द टेक्नोलॉजी इन इट्स कंप्लीट आर्क टू रीच रिमोट एरियाज इन इंडिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, ये आर्क होती है ना, कि भाई इसका पूरा की पूरा कंप्लीट आर्क, है ना, यानी कि पूर्ण रूप में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सके
टेलीमेडिसिन के लिए, जिसके माध्यम से रिमोट एरिया कि भाई जो भारत के दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक पहुँच बनाई जा सके। तो इसके है ना, तो ये जो टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में जो लगे हुए थे ना लोग, जो चाहते थे कि भाई टेलीमेडिसिन जो है वो पूरे भारत में जो है लागू हो, ताकि दूर दराज तक जो है लोगों को स्वास्थ्य मेडिकल सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा सके, है ना। तो एक तरीके से उनको काफ़ी राहत मिली है सरकार की इस गाइडलाइन से। आगे देखते हैं। दिस मूव फाइंड्स, तो यह जो कदम उठाया गया है ना, इस कदम में हम ये देख सकते हैं क्या दिखाई देता है इस कदम के माध्यम से। दिस मूव फाइंड्स कॉन्सोनेंस का मतलब होता है एक तरीके से तालमेल, है ना, अनुरूपता, कि भाई ये जो कदम उठाया गया है ना, एक तरीके से भारत सरकार ने जो घोषणा की है, यह बिल्कुल मेल खाता है ना, अनुरूप है। किसके अनुरूप है, किस चीज़ से मेल खाता है? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर सेवरल नेशंस, कि भाई ये जो कदम केंद्र सरकार ने उठाया है ना, यह कदम पूरे विश्व से मेल खाता है ना, कि भाई विश्व में कई देश हैं, उन देशों ने भी टेलीमेडिसिन को लागू किया है ना, उन लोगों ने भी जो है इस चीज़ को लागू किया है। तो एक तरीके से भारत ने भी एक जो है एक तरीके से कॉन्सोनेंस है ना, भारत का कदम भी जो है इन लोगों के साथ मेल खाता है। दिस मूव फाइंड्स कॉन्सोनेंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई जो शेष जो संसार है, वेयर सेवरल नेशन, जहाँ कर कि कई देशों ने ऑल्सो डीपली इम्पैक्टेड बाय द पेंडेमिक, अभी इन नेशंस के लिए कहा जा रहा है, कौन नेशंस के लिए कहा जाता है, जो कि गहरे रूप से प्रभावित है, किसके द्वारा? इस महामारी के द्वारा। हैव डिप्लॉयड, तो इन देशों ने भी जो है प्रयोग में, यहाँ पे डिप्लॉय का मतलब है प्रयोग में लेके आना, है ना। हैव डिप्लॉयड टेलीमेडिसिन टू रीच पीपल, तो इन देशों ने भी टेलीमेडिसिन का उपयोग किया है ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके। हु हैव बीन अनेबल, उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो कि इस योग्य नहीं है टू कम टू हॉस्पिटल, यानी कि वे लोग जो कि कोरोना वायरस के दौर में हॉस्पिटल नहीं आ सकते, तो उन लोगों तक पहुंच बनाने के लिए टेलीमेडिसिन का सहारा कई देशों ने लिया है, और अब भारत ने भी टेलीमेडिसिन का सहारा लिया है। तो भारत ने ये जो कदम उठाया है, तो भारत का कदम भी विश्व के अन्य देशों के कदमों के साथ मेल खाता है। अभी भी खत्म नहीं हुआ सेंटेंस, अभी भी चल रहा है ना, तो देखते चलो। टू रिड्यूस फुटफॉल्स इन हॉस्पिटल्स, है ना, ये सेंटेंस नहीं है, ये पैराग्राफ है, आराम से समझते चलो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, धीरे धीरे समझते चलो। टू रिड्यूस फुटफॉल्स इन हॉस्पिटल्स, कि भाई उन लोगों तक पहुंच बनाई जा सके जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते। टू रिड्यूस, कम करने के लिए। अभी जो फुटफॉल आया है ना यहाँ पे शब्द, इस फुटफॉल का मतलब है लोगों की संख्या, यानी कि हॉस्पिटल्स में लोगों की संख्या कम करने के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। एंड टू इवन, और यहाँ तक कि प्रोवाइड मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग टू काउंटलेस पीपल। काउंटलेस पीपल का मतलब है अनगिनत लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकें, है ना। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, है ना, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का मतलब है जैसे कि जो मनोरोगी होते हैं ना, जिनको दिमागी बीमारियां हैं, उन लोगों तक पहुंच बनाई जा सके, किसके माध्यम से? टेलीमेडिसिन के माध्यम से। ये एडिटोरियल जो है पूरी की पूरी यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं। इट वॉज वे बैक, अब यहाँ पे जो वे बैक आया है ना शब्द, वे बैक, इस वे बैक का मतलब है बहुत पहले। इट वॉज वे बैक इन 2000 दैट टेलीमेडिसिन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड इन इंडिया, कि भाई अभी हमने टेलीमेडिसिन, कि भाई लगभग 2000 की बात है, कि 2000 के सन 2000 के टाइम ही टेलीमेडिसिन को हम उपयोग में ले आए थे, है ना, टेलीमेडिसिन का प्रयोग शुरू हो गया था। इट वाज वे बैक इन 2000 दैट टेलीमेडिसिन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड, कि जब टेलीमेडिसिन को पहली बार हम प्रयोग में लेके आए भारत में, वो लेके आए थे हम सन 2000 में। बट द प्रोग्रेस हैज़ बीन एक्सक्रूशिएटिंगली स्लो। आगे देखते हैं। एक्सक्रूशिएटिंगली, देखो एक्सक्रूशिएटिंग का क्या मतलब होता है? एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक, है ना। तो ये जो प्रोग्रेस रही ना, कि हमने ठीक है, ये जो टेलीमेडिसिन का उपयोग है, सबसे पहले इसकी शुरुआत हो गई थी 2000 में, लेकिन टेलीमेडिसिन का व्यापक रूप से प्रयोग संभव न हो सका। प्रोग्रेस जो है ना वो बहुत ही स्लो रही, मतलब है एक्सक्रूशिएटिंगली। एक्सक्रूशिएटिंगली का मतलब है कि इतनी ज़्यादा पीड़ादायक रही कि जो बर्दाश्त से बाहर है, इतनी ज़्यादा स्लो रही जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इतनी स्लो रही प्रोग्रेस टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में, जो कि बर्दाश्त के बाहर है ना। इसके माध्यम से एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी पीड़ादायक रही है ना। तो इस तरह से याद रखना, एक्सक्रूशिएटिंगली का मतलब है यहाँ पे काफ़ी हद तक कठिन, या फिर काफ़ी हद तक पीड़ादायक, या फिर काफ़ी हद तक बर्दाश्त से बाहर, कि भाई ये जो प्रोग्रेस रही ना टेलीमेडिसिन की, बहुत ही स्लो रही। आगे देखते हैं। अनटिल द पेंडेमिक, कब तक? अनटिल द पेंडेमिक, कब तक? द पेंडेमिक, इस कोरोना वायरस के टाइम तक। अब जो है इस कोरोना वायरस के टाइम ने जो है मजबूर कर दिया एक तरीके से सरकार को भी कि टेलीमेडिसिन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाए। हाउएवर, फिर भी
इट डज सीम, ऐसा प्रतीत होता है, इट डज, अब यहाँ पे ये जो डज लगा हुआ है ना, ये इम्फेसिस डालने के लिए लगाया है हमने कि हालांकि ऐसा भी प्रतीत होता है, एज इफ कि मानो द मेडिकल कम्युनिटी वाज ओनली हेल्ड बैक, ये जो हेल्ड बैक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है रोके रखना, है ना। ऐसा लगता है कि भाई ये जो हमारे मेडिकल कम्युनिटी है, जो हमारे एक तरीके से स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, वाज ओनली हेल्ड बैक, ये रुके हुए थे बाय द लेक ऑफ लेजिस्लेशन, कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये जो टेलीमेडिसिन का प्रयोग अगर व्यापक स्तर पर नहीं हो पा रहा था तो वो इसलिए नहीं हो पा रहा था कानून के अभाव के चलते। लेजिस्लेशन का मतलब है यहाँ पे कानून, लेक मतलब कमी, बाय द लेक ऑफ लेजिस्लेशन टू इनेबल टेली कंसल्टेशन, कि भाई ये जो हमारे मेडिकल कम्युनिटी से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं जो कि टेलीमेडिसिन का प्रयोग करना चाह रहे थे, लेकिन कोई कानून के अभाव में वे जो है टेली कंसल्टेशन नहीं दे पा रहे थे ना। टेली कंसल्टेशन का मतलब है कि भाई अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहता है, कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपनी बीमारी का परामर्श लेना चाहता है, तो ये जो डॉक्टर्स हैं ये परामर्श नहीं दे पा रहे थे, किसकी कमी के चलते, इसकी कमी के चलते, कानून की कमी के चलते, कि भाई कोई कानून नहीं था जो कि उन डॉक्टर्स को इस योग्य बनाता, इनेबल करता उन्हें कि वे जो है टेली कंसल्टेशन दे सके। आगे देखते हैं। फॉर नो सूनर वाज द पॉलिसी अनाउंस्ड, एडिटोरियल बताता है कि नो सूनर वाज द पॉलिसी अनाउंस्ड, कि जो ही इस पॉलिसी की घोषणा हुई वैसे ही तुरंत, देन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिशियंस, तुरंत हमें क्या देखने को मिला, जैसे ही इस टेली मेडिसिन की घोषणा की गई ना कि भाई ठीक है आप जो है ये जो है एक तरीके से टेली कंसल्टेशन अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, जो ही इसकी घोषणा सरकार ने की वैसे ही हमें क्या देखने को मिला, काफ़ी सारे हॉस्पिटल और ये जो काफ़ी सारे क्लिनिशियंस हैं हरिड, इन्होंने मतलब बहुत ही शीघ्रता दिखाई टू जंप ऑन टू, है ना, कूदने में, मतलब यहाँ पे कूदने का मतलब है कि इन्होंने बहुत ही तेजी के साथ जो एक्शन लिया ऑन टू द बैंड वैगन। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, बैंड वैगन, क्या मतलब होता है इस बैंड वैगन का, इस बैंड वैगन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा विचार जो कि लोगों को आकर्षित करता हो उसको बोलते हैं बैंड वैगन, है ना। ध्यान रखना, दोबारा से सुनो, इसको क्या कहते हैं, बैंड वैगन का मतलब है कि कोई भी पॉपुलर आइडिया, है ना, कोई भी पॉपुलर आइडिया, तो ये जैसे ही इस आइडिया को सरकार ने परमिशन दी ना ये जो टेलीमेडिसिन के आइडिया को है, तो इस आइडिया को जल्द से जल्द ये इस्तेमाल में लेके आए, मतलब है ना, तुरंत इन्होंने शीघ्रता दिखाई। एडवर्टाइजिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट्स, कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं इन्होंने क्या किया, एक तरीके से संपर्क सूचनाएं पेशेंट्स को देना जो है एडवर्टाइज करना चालू कर दिया, प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया कि भाई कोई भी जो मरीज है अगर किसी हॉस्पिटल की सेवाएं लेना चाहता है टेलीमेडिसिन के माध्यम से तो वो ले सकता है। इस बात का इन्होंने जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया कि कोई भी पेशेंट अगर कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उसको जो है इन्फॉर्मेशन देना इन्होंने चालू कर दिया, है ना। ये एडिटोरियल जो है फाइनली यहाँ तक बात करता है। द एडवांटेजेस आर पेकुलियर इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, वर्तमान संदर्भ मतलब कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो इसके एडवांटेज हैं, जो टेलीमेडिसिन है इसके जो एडवांटेज है वो बड़े ही पेकुलियर हैं, बड़े ही विचित्र हैं। व्हेन पुटिंग डिस्टेंस बिटवीन पीपल इज पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब है सर्वोपरि, कि भाई वर्तमान जो दौर चल रहा है उस वर्तमान के दौर में लोगों के बीच में दूरी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एज टेली कम्युनिकेशंस आर नॉट बार BAR, बार का मतलब क्या होता है, रोकना किसी चीज़ को, आर नॉट बार इवन व्हेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का मतलब है कि भाई हेल्थ से जुड़े हुए, हेल्थ की जो सेवा दे, प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक तरीके से व्यावसायिक जो सेवा देता है ना, किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं प्रोफेशनल। तो हेल्थ के व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी कि जो हेल्थ सेवा प्रदान करते हैं, है ना, मे हैव टू बी क्वारंटीन। दोबारा देखते हैं इसको क्या पूरी लाइन में कहा गया है कि द एडवांटेजेस आर पेकुलियर इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, कि वर्तमान संदर्भ की अगर हम बात करें तो ये जो टेलीमेडिसिन है इसके जो फायदे हैं ना वो बड़े ही विचित्र हैं, बड़े ही अजीब हैं। व्हेन पुटिंग डिस्टेंस बिटवीन पीपल इज पैरामाउंट, जब हम ऐसे दौर में रह रहे हैं वर्तमान समय में कि लोगों के बीच में दूरियां होना, सोशल डिस्टेंसिंग होना वो सर्वोपरि है, सबसे नंबर 1 की चीज़ है। एज टेली कंसल्टेशंस आर नॉट बैड, कि टेली कंसल्टेशन जो है किसी भी सूरत में दिया जा सकता है, टेली कंसल्टेशन जो है रुक नहीं सकता है, आर नॉट बैड, है ना। इवन व्हेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कि भाई हेल्थ सेवा से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल लोग हैं, इसके अलावा जो मरीज़ हैं, मे हैव टू बी क्वारंटीन, कि भाई हो सकता है पेशेंट जो है वो क्वारंटीन का मतलब क्या होता है,
क्वारंटीन का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति में किसी बीमारी का संक्रमण है तो उसे कुछ समय के लिए रोककर अलग रखा जाए उसे व्यक्ति के लिए। तो चाहे मरीज क्वारंटीन में रह रहा हो, चाहे मरीज को जो डॉक्टर सेवा देने वाला है वो डॉक्टर क्वारंटीन में हो, इसके बावजूद भी टेली कंसल्टेशन जारी रह सकता है, ये डिटेल कहना चाहता है। द एडवांसमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़। एडवांसमेंट का मतलब है कि भाई ये जो प्रोग्रेस जो हुई है टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, है ना, टेली कम्युनिकेशन की जो क्षमताएं हैं हमारी, इन क्षमताओं में जो प्रोग्रेस हुई है ओवर द ईयर्स, मतलब ये पिछले जो कई सालों के दौरान जो प्रोग्रेस हमें टेली कम्युनिकेशन में देखने को मिली है ना, संचार व्यवस्था में, दूर संचार व्यवस्था में जो प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है, इसने संभव बना दिया है, हैज़ मेड द ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस है ना, चित्रों का जो है ट्रांसमिशन मतलब संचार, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस एंड साउंड फाइल हार्ट एंड लंग साउंड कफ्स फास्टर एंड सिंपलर। अब देखो कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हमने कर ली है कई सालों के दौरान। देखो इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह अगर इमेजेस भेजनी हो, चित्र भेजने हो, या फिर यहाँ तक कि साउंड फाइल भी, कि जैसे कोई डॉक्टर है वह किसी मरीज की हार्ट बीट को टेस्ट करना चाहता है ना, हार्ट को, या फिर लंग की साउंड को सुनना चाहता है, तो हम क्या करेंगे कि मरीज एक जगह बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, है ना, उसकी कफ खांसी की या फिर उसके फेफड़ों की या फिर उसके हार्ट की साउंड को कंप्यूटर के माध्यम से डॉक्टर तक भेज सकता है। देखो कितनी ज़्यादा हमने प्रोग्रेस कर ली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है ना। ये डिटेल जो है फाइनली बात करता है कि ये देखो हम किस हद तक आ गए हैं टेक्नोलॉजी में, कि इतना आसान हो गया है कि पेशेंट अगर चाहे तो अपने दिल की या अपने फेफड़ों की आवाज़ को साउंड फाइल के में कन्वर्ट करके और ऑनलाइन तरीके से डॉक्टर तक भेज सकता है, और फिर डॉक्टर जो है इन इमेजेस को या इन साउंड फाइल्स की जांच कर सकता है और फिर उसी के अनुरूप पेशेंट को ट्रीटमेंट उपलब्ध करा सकता है। आगे देखते हैं पायलट टेलीमेडिसिन एक्सपेरिमेंट। अभी देखो यहाँ पे पायलट टेलीमेडिसिन एक्सपेरिमेंट, ये जो पायलट शब्द आया ना, इस पायलट का मतलब है यहाँ पे जब किसी चीज़ का पहली बार टेस्ट किया जाता है ना, कि पहली बार किसी का परीक्षण किया जाता है, उसको बोलते हैं पायलट टेलीमेडिसिन एक्सपेरिमेंट। कि भाई ये जो टेलीमेडिसिन से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट है, शुरुआती जो एक्सपेरिमेंट है इन ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब है यहाँ पे नेत्र विज्ञान, एंड साइकेट्री का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से मनोचिकित्सा, ये जो मेंटल मनोरोगी जो होते हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ जो विज्ञान है, और यहाँ पे ये जो नेत्र विज्ञान है वो प्रूवन। तो इन क्षेत्रों में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे, नेत्र विज्ञान में और साइकेट्री के क्षेत्र में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे टेलीमेडिसिन के, तो ये काफ़ी सफल रहे हैं। हैव प्रूवन टू बी ऑफ इमेंस बेनिफिट, इमेंस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, बेनिफिट टू द कम्युनिटीज़, है ना, कि भाई ये जो भी कम्युनिटीज यानी समुदाय, कि भाई ये जो हमने इनका एक्सपेरिमेंट करके देखा टेलीमेडिसिन का नेत्र विज्ञान में और साइकेट्री में, तो बहुत ही ज़्यादा इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें टेलीमेडिसिन का इन क्षेत्रों में देखने को मिला है। टेलीमेडिसिन टाइम इज हेयर, तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि फाइनली अब जो है समय आ गया है, किसका, फाइनली अंततः ये समय जो है आ गया है, टेलीमेडिसिन के दौर का समय आ गया है। वाइल अनलिशिंग द फुल पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना, छिपी हुई ताकत, अनलिश का मतलब होता है मुक्त कर देना, खोल देना, कि भाई जो संभावना छिपी हुई थी ना इस टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में, ये एक तरीके से खुल गई है, मुक्त हो गई है। वाइल अनलिशिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ टेलीमेडिसिन टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने के लिए टेलीमेडिसिन की जो भी क्षमताएं हैं, है ना, उन क्षमताओं को मुक्त करना। एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज मस्ट बी माइंडफुल, कि ठीक है कि आपने क्या कर रहे हो कि टेलीमेडिसिन के जितने भी संभावित उपयोग हो सकते हैं उन उपयोगों को आप खोल रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, एक्सपर्ट यानी कि जो भी एक तरीके से योग्य एक्सपर्ट है, किसी भी चीज़ में माहिर जो लोग हैं, एक्सपर्ट है किसी भी चीज़ के, इसके अलावा जो सरकार से जुड़ी हुई जो एजेंसीज हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए, मस्ट बी माइंडफुल, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऑफ द पॉसिबल इनएडिक्वेसीज का मतलब क्या होता है, अपर्याप्तताएं, है ना, इनएडिक्वेसीज ऑफ द मीडियम, कि ठीक है काफ़ी हद तक टेलीमेडिसिन जो है वह कारगर है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना, कुछ अपर्याप्तताएं भी हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि सारा काम टेलीमेडिसिन से ही हो जाएगा, तो इसकी इनएडिक्वेसीज को भी ध्यान में रखना चाहिए सरकार को। एंड सिक्योरिंग सेंसिटिव मेडिकल इंफॉर्मेशन,
एंड सिक्योरिटी। और किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सुनिश्चित करें कि इस चीज़ को, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, कि भाई कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं, तो उन मेडिकल इन्फॉर्मेशन को जो है सिक्योर रखा जाना चाहिए, है ना। कि भाई टेलीमेडिसिन में जो है क्या खतरे हो सकते हैं, ये खतरे हो सकते हैं साहब कि भाई हो सकता है कोई मेडिकल जानकारी है वो बहुत ही संवेदनशील है, वो जानकारी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, है ना। तो वह जानकारी जो है अगर हम ऑनलाइन कर देंगे सारी चीज़ को, तो ये फिर एक तरीके से यहाँ भी आप कह सकते हो मतलब कि एक तरीके से कुछ फ्रॉड हो सकता है ना, तो वो उसी की डिटेल बात करता है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसकी सीमाओं को हमें समझना चाहिए कि टेलीमेडिसिन की सीमाएं क्या हैं। सच कॉग्निशन, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, कॉग्निशंस का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, शुड गाइड द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी, इन सारी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। शुड गाइड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का अगर हमें प्रयोग करना चाहिए तो हमें दिशा निर्देश प्राप्त करना चाहिए। कहाँ से प्राप्त करना चाहिए, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई टेलीमेडिसिन का प्रयोग किस सीमा तक किया जा सकता है और कहाँ टेलीमेडिसिन का प्रयोग नहीं किया जा सकता।